हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 जिसके सेकंड लेसन अपन पढ़ेंगे। सेकंड लेसन का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, जिसका अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल्ल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल्ल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस निवास करते थे। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नामक उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथम एकदा धीवरः तत्र आगच्छवान्। वहाँ एक दिन कुछ मछुआरे वहाँ आ जाते हैं। ते अकथयन्, वह कहते हैं, वयम स्व मत्स्य कुर्मादिनम मारीश्याम। हम कल मछलियाँ कछुए आदि को मारेंगे। तो इसी के साथ में अपन को कुछ शब्दार्थ वगैरह भी याद होने चाहिए। जैसे सर का मतलब होता है तालाब, निवसतः का मतलब होता है रहते थे, तयो का मतलब होता है उनका, कूर्म का मतलब होता है कछुआ, प्रतिवस्ती स्मय का मतलब होता है रहता था, धीवरा का मतलब होता है मछुआरे, और तत्र का मतलब होता है वहाँ, अकथयन मतलब कहा, वयम का मतलब होता है हम, स्व का मतलब होता है कल। ये कल आने वाला कल है ना, आने वाला कल, हाँ आने वाला कल है ना। मारी शाम मतलब मारेंगे। तो इसका हिंदी अर्थ भी देख लें कि मगध देश में फुल्लोत्पल्ल नामक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। वे बोले, हम कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ढूंढते अपन। जैसे पहला प्रश्न, सरोवर कस्मिन देशे आसीत। जो तालाब था किस देश के अंदर था? तो आप सोचकर बता सकते हैं कि किस देश के अंदर था। तो मगध देश के अंदर था। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? मगध देश है। सेकंड क्वेश्चन है, कुर्मस्य कीम नाम आसीत। कछुए का क्या नाम था? तो कछुए का क्या नाम था? याद करिए, क्या नाम था? कंबुग्रीव। तीसरा प्रश्न है, हंसौ कुत्र निवसतः स्म। हंस कहाँ रहते थे? तयो मित्रम कह आसीत। उनका मित्र कौन था? तो इस पूरे का अर्थ क्या हो गया? हंस कहाँ निवास करते थे और उनका मित्र कौन था? तो हंस फुल्लोत्पल्ल नामक तालाब में रहते थे और उनका मित्र कौन था? कछुआ था, जिसका नाम कंबुग्रीव था। आगे सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं अपन। एतद श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता।
क्या तुम लोगों ने मछुआरे की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंस कहते हैं, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कुर्मा अवदत, कछुआ बोला, ममेव नहीं, तद यथा अहम अन्यम हरदम गच्छामि तथा कुरुतम, जिस प्रकार मैं अन्य तालाब मतलब दूसरे तालाब में चला जाऊं वैसा ही करो। हरदम का मतलब क्या होता है? तालाब। अगला है हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम कीम करवाम, हम दोनों क्या करें, यानी कि हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गच्छतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आकाश मार्ग मतलब उड़कर दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो कुछ शब्दार्थ जैसे देखिए आप कि एतद श्रुत्वा का मतलब होता है यह सुनकर, अवदत मतलब बोला, किम मतलब क्या, वार्ता श्रुता बातचीत सुनी, अधुनाम किम अब मैं क्या करूं, हरदम का मतलब होता है तालाब को, गच्छामि का मतलब होता है पहुंच जाऊं या चला जाऊं, और आवाम का मतलब होता है हम दोनों, आकाश मार्गेण मतलब आकाश मार्ग से यानी कि उड़कर, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह है। यह सुनकर कछुआ बोला, है मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बातचीत सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। कछुआ बोला, ऐसा नहीं है, इसलिए जिस प्रकार से मैं अन्य तालाब में पहुंच जाऊं वैसा कीजिए। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। इससे संबंधित, इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कुर्मै काव्याम सह गंतुम इच्छति, कछुआ किसके साथ जाने को इच्छुक था? तो किसके साथ था पता लगाइए आप। तो किसके साथ जाने को इच्छुक था? हंसों के साथ। तो क्या आ जाएगा? हंसाभ्याम। अगला प्रश्न है, एकदा तत्र के आगच्छन, एक बार कौन आ गए थे? तो कौन आ गए थे? मछुआरे आ गए थे। ठीक है, तो मछुआरे को क्या बोलेंगे? धीवरा। अगला क्वेश्चन है, धीवरा कान मारिशंती, मछुआरे किसको मारेंगे? तो किसको मारेंगे? मछलियां और कछुए आदि को। तो आगे देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ है, हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, यत्र कह उपाय, अब क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है? तो कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चक्ष्वा धार्यताम, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच में पकड़कर लाओ। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे यूयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम्हारे पंखों के बल के सहारे आसानी से दूसरी जगह चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस कहते हैं,
संभवति ऐसे उपाय, क्या ये उपाय संभव है? किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते, लेकिन इसमें एक हानि भी है। अवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ भी बोलेंगे ही, यानी कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। से शब्दार्थ वगैरह देखते अपन। तो वदति का मतलब होता है बोला या बोलना। काष्ठदंडम का मतलब होता है लकड़ी का डंडा। चक्षुआ का मतलब होता है चोंच। अवलंब्य का मतलब होता है लटक कर। और पक्ष बलेन का मतलब होता है पंखों के बल से। अत्र का मतलब होता है यहाँ। त्वाम अवलोक्य मतलब तुमको देखकर। जनाह मतलब होता है लोग। तुम उत्तरम दास्यसि तुम उत्तर दोगे। ठीक है, अब इसका अनुवाद देखते अपन। दोनों हंस बोले, यहाँ क्या उपाय है? कछुआ बोला, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच से पकड़ो। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सरलता से चला जाऊंगा। दोनों हंस कहने लगे, यह उपाय संभव है, लेकिन यानी किंतु इसमें एक हानि भी है। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आइए अब इस पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कच्छप कयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यन्ति, यानी कि कछुआ किसके पंखों के बल के सहारे आसानी से दूसरी जगह जाना चाहता था? तो इसका उत्तर होगा हंसयो। क्या आएगा? हंसयो, क्योंकि हंसों के पंखों के बल के सहारे जाना चाहता था। तो इसका उत्तर क्या आएगा? हंसयो। अगला क्वेश्चन है, उपाय इति पदस्य गद्यांशे विलोम शब्द कै। देखो, ये उपाय जो शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है। तो उपाय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? क्या होगा? अपाय। क्या होगा? अपाय। मतलब उपाय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपाय। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत श्रुत्वा क्रुंद कुर्म, यह सुनकर गुस्से में कछुआ अब बोला। कछुआ क्या बोलता है? किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, जैसा बोलता हूँ, तुम वैसा ही करो। अब इसमें शब्द देखते हैं, शब्दार्थ। तम का मतलब होता है तुम। अत्रैव वस मतलब यहीं रहो। क्रुंद मतलब क्रोधित होकर। किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? युवाम कुरुतम, तुम करो। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इसलिए तुम यहीं पर रहो, यह सुनकर क्रुंद यानी कि गुस्सा किए हुआ कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। अब इसके क्वेश्चन आंसरों को देख लेते हैं। किम अहम मूर्खम, मूर्ख है। इति कह वदत, यानी कि प्रश्न क्या है? किम अहम मूर्ख इति कह वदत, क्या मैं मूर्ख हूँ ऐसा किसने कहा? तो कौन कहता है?
कौन कहता है? कछुआ। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? कच्छप। ओके, आइए अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्म पुरा पश्यन्। लकड़ी के डंडे के लटकते हुए कछुए को कुछ ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदत, और उसकी तरफ दौड़े और बोलने लगे। च अहो महद आश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्येते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति, कुछ बोलते हैं। यद्यम कुर्म किमपि निपतति तक्ष अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, कि कुछ बोलते हैं कि कछुआ किसी कारण से अगर यहीं गिर जाता है तो यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अपरः वदत्, दूसरा बोला। सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य कथयत, तीसरे ने कहा। गृहं नीत्वा भक्ष्यामीति, घर ले जाकर खाऊंगा। अब इसमें कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसे लंबमानम का मतलब होता है लटकते हुए, पोरा का मतलब होता है ग्वाले, अपश्यन का मतलब होता है देखा, अधावन मतलब धावन का मतलब होता है दौड़े, पतति का मतलब होता है गिरना, अपरह का मतलब होता है दूसरा, और दग्ध्वा का मतलब होता है जलाकर, नित्वा का मतलब होता है ले जाकर, भक्ष्यामि का मतलब होता है खाऊंगा। अब इसी पैराग्राफ का हिंदी अर्थ देखते हैं। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। उसके पीछे दौड़े और बोले, अरे महान आश्चर्य है, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से यहाँ गिर जाता है तो यहीं पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। काव्याम सह कुर्मो अपि उड्येते, किसके साथ कछुआ भी उड़ रहा था? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? हंसाभ्याम। ठीक है, हंसों के साथ उड़ रहा था। अगला है अहो महद आश्चर्यम इति कै अवदन, अरे महान आश्चर्य है, ऐसा किसने कहा? तो याद करिए किसने कहा था? ग्वालों ने कहा था, और ग्वालों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पोरे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? पोरे। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुंदय जाते, ऐसी बातों को सुनकर कछुआ गुस्सा हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिए गए वचन को भुलाकर वह बोला। यूयम भस्मः खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतित, उसी क्षण कछुआ डंडे से जमीन पर गिर गया। पूरे सह मारित, और ग्वालों ने उसे मार दिया। अतः इसलिए एवोक्तम कहा गया है, सुहृदा हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। यानी कि इसलिए कहा गया है, जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के कथन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह दुष्ट बुद्धि वाला डंडे से घिरे हुए कछुए के समान विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो देखते अपन इसी पैराग्राफ का हिंदी अर्थ।
उन ग्वालों के वचन को सुनकर यानी कि बातों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रों को दिए गए वचन को भुलाकर वह बोला, तुम सब राख खाओ। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया और ग्वालों के द्वारा मार दिया गया। इसलिए कहा गया है, जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के कथन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला डंडे से गिरे हुए कछुए के समान विनाश को प्राप्त होता है। तो इस पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन एक बार। कह क्रुंदह जाते, कौन गुस्सा हो गया था? तो कौन हो गया था इस पैराग्राफ के अंदर? कछुआ हो गया था। तो इसका उत्तर क्या आएगा? कच्छप है। मैं कस्माद भूमो पतित, कछुआ कैसे जमीन पर गिर गया? कैसे नहीं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुर्मय कस्माद भूमो पतित, कछुआ किससे नीचे गिर गया? तो किससे नीचे गिर गया था? लकड़ी से, और लकड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दंडात। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दंडात। अगला, कुर्मय के मारित, कछुए को कौन मार देता है? तो कौन मार देता है? ग्वाले मार देते हैं, और ग्वालों को क्या बोलते हैं? पोरे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोरे। अब इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उसके बारे में अपन अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।